मुंह ताकते रह जाना। एक महात्मा थे जो कभी किसी राज्य तो कभी किसी राज्य में भ्रमण किया करते थे। उन्हें मोह माया आदि से कोई लगाव न था। वे तो बस जन कल्याण में लगे रहते थे। घूमते घूमते जो भी दुखी व्यक्ति उन्हें मिल जाता, वे उसके दुख दूर करने के प्रयास में लग जाते। इससे उन्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती थी। एक दिन वे महात्मा किसी जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बड़ा भयंकर था। महात्मा निडरता के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उसी जंगल में एक बड़ा खतरनाक डाकू रहता था, जो कोई भी उधर से गुजरता डाकू उसे लूट लेता। विरोध करने पर वो हत्या भी कर देता। लूट के धन से ही उस डाकू की जीविका चला करती थी। उस डाकू ने उन महात्मा को देखा और उन्हें लूटने के विचार से उनके सामने जा खड़ा हुआ। महात्मा ने उसे देखा, किंतु इन पर कोई प्रभाव न पड़ा और वो उसी प्रकार निडरता से आगे बढ़ते गए। डाकू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुनः उस महात्मा के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हें लूटना चाहता हूं। यही मेरा धंधा है तथा मेरी जीविका का साधन है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, डर तो मानव को केवल ईश्वर से लगना चाहिए। मानव से मानव को भला क्या डर? रही बात मुझे लूटने की, तो इस विषय में मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। डाकू महात्मा की बात सुन बड़ा प्रभावित हुआ। उसने महात्मा से प्रश्न के विषय में पूछा। महात्मा ने कहा, तुम मुझे केवल एक बात ये बताओ कि जो पाप तुम करते हो, तुम्हारे उस पाप में तुम्हारी पत्नी भी बराबर की भागीदार है या नहीं? डाकू सकपका गया, बोला, भागीदार क्यों नहीं होगी? जो कुछ भी मैं लूटता हूं सब उसी को तो दे देता हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, इस बात को मैं नहीं मानता। तुम जाओ और अपनी पत्नी तथा बच्चों से पूछ कर आओ कि क्या वे सभी तुम्हारे इस पाप के भागीदार हैं या नहीं। डाकू मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी चाल समझ गया। मुझे यहां से भेजकर तुम भाग जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढता रह जाऊंगा। तब महात्मा ने कहा, मैं साधु हूं और साधु झूठ नहीं बोलता। मैं वचन देता हूं कि जब तक तुम नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डाकू ने उनकी बात मान ली और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर के बाहर उसके बच्चे खेल रहे थे। उसने उनसे पूछा कि वो जो कुछ भी लूट कर लाता है, क्या वे उसके पाप के भागीदार हैं? बच्चों ने कहा, हम तो जो हमारे पिता लाते हैं उससे ले लेते हैं। उनके पाप से हमारा कोई लेना देना नहीं। डाकू उसके बाद अपनी पत्नी के पास गया और बोला, तो पत्नी ने कहा, तुम जो कुछ लाते हो उससे मैं अपनी घर गृहस्थी चलाती हूं। तुम्हारे पाप से मेरा कोई संबंध नहीं है। डाकू अपनी पत्नी का मुंह ताकता रह गया। अब उसकी आंखें खुल गई थी। उसे पता चल गया था कि लूट के माल में तो सबका साझा है, किंतु पाप में उसका भागीदार बनने को कोई भी तैयार नहीं है। वो डाकू लौटकर महात्मा के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। महात्मा ने उसे गले लगा लिया और कहा, दुनिया में महान वही है जो अपनी भूल का प्रायश्चित करे। तुमने अपनी भूल को समझ लिया, इसलिए अब तुम्हारे सारे पाप धुल गए। अब तुम सत्य के साथ परिश्रम से धन कमाओ और अपनी जीविका चलाओ। ये कहकर महात्मा आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मनुष्य को अपने पाप पुण्य का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। अच्छे नीति वचन सुनकर बड़े बड़े क्रूर डाकू भी मुंह ताकते रह जाते हैं।